हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज है पार्टनरशिप की क्लास 2। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अजय स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50,000. Rahman joined him after 3 months and he also invested ₹50,000. If the total profit at the end of the year was ₹7,000, what was Ajay's share in profit? तो क्या कहता है, दो लोग हैं अजय एंड दूसरा कौन है, रहमान। ये लिख लिया हमने। ठीक है, सबसे पहले हम इनकी इन्वेस्टमेंट लिखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट, अजय ने इन्वेस्टमेंट की है 50,000 और रहमान ने भी इन्वेस्टमेंट की है 50,000। उसके बाद इनका हम टाइम लिखते हैं। देखो, अजय के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन क्या बताया जा रहा है कि इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब एक ही साल की बात हो रही है। अगर यहाँ पे 2 साल की या 3 साल की बात होगी तो यहाँ पे वो मेंशन करेगा। ठीक है, अब उसने कहा एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि 1 साल की बात हो रही है, 12 मंथ्स की बात हो रही है। यहाँ पे जब भी हम टाइम लिखेंगे तो मंथ्स में लिखना है। ठीक है, 1 साल है तो ये यहाँ पे 1 नहीं लिख देना, मंथ्स में लिखेंगे। तो अजय ने 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है। ठीक है, रहमान का देखें, रहमान ज्वाइंड हिम, रहमान ने बाद में ज्वाइन किया। कब? आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद रहमान ने ज्वाइन किया, यानी कि 12 मंथ्स में से 3 मंथ्स निकल चुके हैं। तो कितने मंथ्स के लिए इसने इन्वेस्ट किया? 9 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, जो बाद में बंदा आता है और इन्वेस्टमेंट करता है वो वाला। ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की रेशियो क्या होगी, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ये कैंसिल हो गया, 3 3 9, 3 4 12, यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट की रेशियो जो है वो आ गई 4:3। ठीक है, अब क्या कहता है, इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वॉज ₹7,000, टोटल प्रॉफिट 7,000 है, तो अजय का शेयर प्रॉफिट में कितना बना। तो यहाँ पे देखो, इसको ऐड करो, 4 + 3 7, 7 क्या है, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो 7 की वैल्यू क्या होगी, 7,000। ठीक है, ये आपको पता ही है, हमने फर्स्ट क्लास में किया था कि रेशियोज को ऐड करते हैं तो यहाँ से टोटल प्रॉफिट मिलता है, और ये हमें टोटल प्रॉफिट दिया होता है, इसलिए हम दोनों को इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, 1 की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 1,000, 7,000 डिवाइडेड बाय 7, 1 की वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद हमें देखना है अजय का शेयर, तो अजय के नीचे कौन सा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो 4 पार्ट्स इसको मिल रहे हैं, यानी कि 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 × 1000 मीन्स 4,000 है अजय का शेयर, किसमें, प्रॉफिट में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ ₹1,800। ए की बात हो रही है, इसने इन्वेस्टमेंट की है 1,800 की। आफ्टर 4 मंथ्स बी ज्वाइंट विद ₹3,600, फिर बी आ गया, बी ने इन्वेस्टमेंट की है 3,600 की। 6 मंथ्स आफ्टर द बिजनेस स्टार्टेड सी ज्वाइंट विद ₹1,200, फिर सी आ गया, उसने इन्वेस्टमेंट की 1,200 की। पहले तो सबकी इन्वेस्टमेंट लिख दी, अब सबका टाइम लिखते हैं इन मंथ्स। ठीक है, तो ए के बारे में कुछ नहीं कहा। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर की बात हो रही है, यानी कि इसने 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट की है। और बी के बारे में कहता है आफ्टर 4 मंथ्स बी ज्वाइंट, यानी कि 4 मंथ्स निकल चुके हैं। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट हुए, तो उसने 4 महीने के बाद ज्वाइन किया, यानी 12 मंथ्स में से 4 मंथ्स आप माइनस कर दोगे तो कितना रह जाएगा, 8 मंथ्स। इसने इन्वेस्टमेंट की है 8 मंथ्स के लिए। फिर कहता है 6 मंथ्स आफ्टर द बिजनेस स्टार्टेड सी ज्वाइंट, बिजनेस स्टार्ट होने के 6 महीने बाद सी आता है। ठीक है, तो 6 महीने निकल चुके हैं, कितने बच गए, 6 मंथ्स। तो इसने इन्वेस्टमेंट की है 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट हो रहा है इतना, तो कहता ए का शेयर बताओ प्रॉफिट में। तो बात वही है, प्रॉफिट की रेशियो निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, 1,800 × 12 इज टू 3,600 × 8 इज टू 1,200 × 6। तो 2 0 2 0 2 0 कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद 2 9 = 18, 2 4 = 8, 2 3 = 6, आप जिस मर्जी की कटिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद 3 3 = 9, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 1 = 3, फिर आप क्या करो, 12 12 12 पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे बच गया 3:4:1, 3:4:1 रेशियो आ गई इनकी प्रॉफिट की।
अब हमें क्या दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो टोटल प्रॉफिट में क्या करेंगे, 3 + 4 + 1 कितना हो जाएगा, 3 + 4 7, 7 + 1 8, तो 8 ये क्या है टोटल प्रॉफिट। तो इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 1760, दोनों ही टोटल प्रॉफिट है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा 220। अब हमें ए का शेयर बताना है, ए के नीचे कौन सा पार्ट है, 3 पार्ट्स इसको मिले हैं, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 660। तो ए को कितना शेयर मिल रहा है प्रॉफिट में, ₹660। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। X स्टार्ट्स अ बिजनेस विद ₹60,000। तो X की बात हो रही है, इसने इन्वेस्ट किए 60,000। आफ्टर 6 months Y ज्वाइंस X विद ₹। अब देखो Y की बात हो रही है, इसने 1 लाख इन्वेस्ट किए, ठीक है। उसके बाद कहता है आफ्टर 2 years। अब देखो इसमें मेंशन है कि 2 साल के बाद उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है, तो 2 साल तक जो भी हुआ है वो 2 साल तक हुआ है, उसके बाद उन्होंने प्रॉफिट आपस में शेयर कर लिया, ठीक है। तो कहता आपने क्या बताना है, रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ X एंड Y। तो इसमें बस रेशियो बतानी है, रेशियो के बाद काम खत्म, किसी का शेयर नहीं बताना, ठीक है। तो रेशियो तक काम हम खत्म कर लेंगे। अब टाइम की बात करते हैं, तो X के बारे में तो कुछ नहीं कहा, ठीक है, और 2 साल तक वो बिजनेस चल रहा है, 2 साल के बाद वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो X का कितना हो गया, 2 साल का, ठीक है, टाइम पीरियड, और 2 years मीन्स 24 months, ठीक है, 24 months। बात हमने यहाँ पे टाइम पीरियड की जो बात है वो मंथ्स में करनी है। अब यहाँ पे 1 लाख, वो कहता है कि Y ने ज्वाइन कब किया, आफ्टर 6 months, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ उसके 6 महीने बाद। तो 6 महीने के बाद क्या होगा, अब ये चला 2 साल के लिए, तो आफ्टर 6 months कितने मंथ्स बचे, 18 months, ठीक है। तो Y ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो 18 months के लिए की है, ठीक है। अब रेशियो प्रॉफिट की बतानी है, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, 60,000 इंटू 24 = 1 लाख इंटू 18, ठीक है। इसकी जब आप कटिंग करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4:5, तो ये हो गई इसकी प्रॉफिट की रेशियो। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, रोहित स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹45,000। रोहित की बात हो रही है, तो रोहित ने इन्वेस्ट किए हैं 45,000। आफ्टर 3 months पीटर ज्वाइंड विद अ कैपिटल ऑफ 60,000। तो पीटर की इन्वेस्टमेंट है 60,000। आफ्टर अनदर 6 months राहुल ज्वाइंड देम विद अ कैपिटल ऑफ 90,000, और राहुल की इन्वेस्टमेंट है 90,000। अब टाइम पीरियड की बात करते हैं, टाइम पीरियड को थोड़ा ध्यान से देखना। तो रोहित के बारे में कुछ नहीं कहा, और क्या कह रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि 1 साल की ही बात हो रही है। तो रोहित के बारे में कुछ नहीं बताया ना, तो रोहित ने पूरा 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, यानी कि इसके तो हो गए भाई 12 months, ठीक है। फिर कहता है आफ्टर 3 months, 3 महीने के बाद पीटर ने ज्वाइन किया, 3 महीने के बाद, यानी कि 3 महीने निकल चुके हैं, तो कितने बचे, 9 months के लिए पीटर ने इन्वेस्टमेंट की। अब राहुल के बारे में कहता है आफ्टर अनदर 6 months, जो भी राज छिपा है इसी लाइन में छिपा है, आफ्टर अनदर। देखो अगर वो ये कहता ना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, कि अगर वो ये कहता कि बिजनेस स्टार्ट होने के 6 months बाद इसने ज्वाइन किया, तो 6 महीने, हम 12 में से 6 महीने माइनस कर देते, वो 6 रह जाते। लेकिन इसने कहा है आफ्टर अनदर। आफ्टर अनदर का मतलब समझते हो, कि जब पीटर ने ज्वाइन किया 3 महीने के बाद, उसके 3 महीने के 6 महीने के बाद राहुल ने ज्वाइन किया, ठीक है। पहले तो ये था रोहित, ठीक है, 3 महीने के बाद पीटर ने ज्वाइन किया, तो ये 3 निकल चुके हैं, ठीक है। फिर अनदर 6 months, इसके बाद भी 6 महीने और लगा लो, 3 महीने तो ये हो गए, अब 3 महीने के बाद 6 महीने और लगा लो, फिर ज्वाइन किया राहुल ने, ठीक है। तो यानी कि 6 + 3 9 months तो आप निकाल दो, वो 9 महीने के, बिजनेस स्टार्ट होने के 9 महीने के बाद वो ज्वाइन कर रहा है। तो इसके कितने मंथ्स रह गए, इसने इन्वेस्टमेंट की सिर्फ 3 months के लिए, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। क्या हो रहा है, अगर तो सीधा सीधा बोला होता कि बिजनेस स्टार्ट होने के 6 महीने बाद, फिर तो आपको पता है कैसे करना है, लेकिन इसने क्या, आफ्टर अनदर 6 months, यानी कि जब इसने, पीटर ने ज्वाइन किया 3 महीने के बाद, इसके फिर अनदर 6, इसके बाद 6 महीने और, उसके बाद किया ज्वाइन राहुल ने, तो ये 6 और ये 3, 9 महीने के बाद उसने ज्वाइन किया, तो कितने रह गए, 3 months रह गए, ठीक है।
तो बस इसमें बस यही चीज़ थी, बाकी सब तो सेम ही है। प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट सेम ही है, 45,000 इंटू 12, 60,000 इंटू 9, 90,000 इंटू 3। अब इसकी कटिंग कर देते हैं, 3 0 3 0 3 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, उसके बाद किस पे जाते हैं, उसके बाद हम चले जाते हैं 5 पे चले जाते हैं, जैसे मर्जी जाओ, आपकी मर्जी है। 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। उसके बाद 3 से कर देते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा, ठीक है। उसके बाद 3 1 ज़ा 3, 4 ज़ा 3, 2 ज़ा, फिर 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, यानी कि रेशियो आ गई 2:2:1। ये रेशियो आ चुकी है। अब उसने कहा है कि फाइंड द शेयर ऑफ ईच, हर एक का हमें शेयर बताना है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ एट द एंड ऑफ ईयर, 16500। तो यहाँ से टोटल निकालने, 2 + 2 + 1 5 आ गया, तो 5 की वैल्यू है 16500। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 3300। हमें सबका शेयर निकालना है, यानी कि ये कौन है, रोहित। रोहित के नीचे 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3300 इंटू 2, यानी कि 6600। तो ये जो रोहित है इसको मिलेंगे 6600। अब पीटर की भी नीचे 2 ही पार्ट्स हैं, तो पीटर को भी 6600 ही मिलेंगे, ठीक है। पीटर को भी 6600 मिलेंगे। और वो जो है राहुल है, उसके नीचे 1 पार्ट है, 1 की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, 3300। पीटर को मिलेंगे 3300। हाँ जी, 5th क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए इन्वेस्टेड ₹12,000, तो ए की बात चल रही है, इसने इन्वेस्ट किया 12,000 at some rate of interest of simple interest and B joined him after 3 months investing 16,000। B की इन्वेस्टमेंट है 16,000 at the same rate of interest। फिर कहता है ए के बारे में, क्या कहता है, टाइम की बात चल रही है। इफ ए लीव्स बिफोर 2 months ऑफ कंप्लीशन देन व्हाट विल बी द शेयर ऑफ बीज प्रॉफिट आफ्टर 1 year इफ टोटल प्रॉफिट इज इतना। तो आफ्टर 1 year मतलब 1 साल के बाद उन्होंने प्रॉफिट शेयर करना है, यानी कि 1 साल की बात चल रही है। लेकिन ए के बारे में क्या कहा उसने कि वो कंप्लीट होने से, मतलब 1 साल कंप्लीट होने से 2 महीने पहले ही वो छोड़ गया, यानी कि उसने कितने मंथ्स की इन्वेस्टमेंट की, फिर 10 मंथ्स की, क्योंकि 1 साल में कंप्लीट होना था ना, ठीक है, यानी कि 12 महीने में कंप्लीट होना था, लेकिन वो कंप्लीट होने से 2 महीने पहले ही चला गया, यानी कि उसने सिर्फ 10 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। बी के टाइम के बारे में क्या बता रहा है, बी ज्वाइंड हिम आफ्टर 3 months, 3 महीने बाद उसने ज्वाइन किया। तो ये तो आपका सीधा सीधा हो गया, 9 months के लिए उसने इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। अब वही है, प्रॉफिट की रेशियो आप निकालोगे, 12,000 इंटू 10 इज टू 16,000 इंटू 9, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 5:6। कटिंग करोगे तो रेशियो आ जाएगी 5:6। अब क्या बोलता है, टोटल प्रॉफिट है 22,000, यानी कि यहाँ से आप टोटल करोगे, इन दोनों का टोटल करोगे, ये आ जाएगा 11 की वैल्यू आपको दी हुई है 22,000। 1 की वैल्यू होगी 2,000, ठीक है। किसका शेयर बताना है, व्हाट विल बी द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर बताना है। बी के नीचे कितने पार्ट्स लिखे हैं, 6, यानी कि 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 2 12, 12,000, यानी कि बी को मिला कितना शेयर, 12,000। 6th क्वेश्चन देखते हैं अब। कहता अनिल, कमल एंड विनी इन्वेस्टेड ₹8,000, 4,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। तो अनिल है, कमल है, विनी है, इनकी इन्वेस्टमेंट है 8,000, 4,000 एंड 8,000। अनिल लेफ्ट आफ्टर 6 months, 6 महीने तक की किया इसने, इन्वेस्टमेंट की इसने, ठीक है, अनिल ने, और फिर चला गया छोड़ के, यानी कि इसकी इन्वेस्टमेंट है कितने मंथ्स के लिए, 6 months के लिए। एंड इफ आफ्टर 8 months देयर वॉज अ गेन ऑफ 4,005, तो टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है वो 4,005 का हो रहा है, कितने महीने के बाद, 8 months के बाद। तो बताओ कि कमल का शेयर क्या होगा। तो इसमें कमल और विनी की जो टाइम पीरियड है इन्वेस्टमेंट का वो क्या है, 8 months है दोनों का,
ठीक है, दोनों के बारे में कुछ नहीं कहा, तो टाइम पीरियड इनका क्या हो गया 8 मंथ्स। ठीक है, तो बस अब ये वैसे ही करना है। सबसे पहले आप प्रॉफिट निकालोगे, 8000 इंटू 6 इज टू 4000 इंटू 8 इज टू 8000 इंटू 8। इसकी जब आप कटिंग करोगे तो आपके पास रेशियो आ जाएगी 3:2:4। जैसे ये रेशियो आई, इस रेशियो में इन पार्ट्स का आप प्लस करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 9। तो 9 की वैल्यू, यानी ये टोटल प्रॉफिट है, 9 की वैल्यू क्या दी हुई है 4005। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 445। ठीक है, 1 की वैल्यू होगी 445। अब कमल का शेयर, तो कमल के नीचे क्या है 2 पार्ट्स, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 445। तो ये आपके पास आ जाएगा 890। ठीक है, तो कमल का शेयर हो गया 890। हाँ जी बच्चों, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, इसमें से जो भी सही ऑप्शन है वो आप कमेंट सेक्शन में आंसर अपना लिखोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अगली टाइप करेंगे। ठीक है, थैंक यू।